हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम थ्योरम थर्ड. एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड. कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड, बट अगर वो इंटीग्रल डोमेन कैसी हो, फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन है, तो वो क्या बन जाएगी? फील्ड बन जाएगी. देखो प्रूफ. लेट एफ बी अ फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन. फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन है. फाइनाइट है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने n ले लिए, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an. This implies F is a commutative ring without zero divisors. अब F जो है वो क्या है? हमारा इंटीग्रल डोमेन है. इंटीग्रल डोमेन का मतलब वो रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है और विदाउट जीरो डिवाइजर्स है. अब हमें क्या प्रूव करना है? F को हमें फील्ड दिखाना है. फील्ड दिखाने का मतलब हमें क्या दिखाना है? उसमें F इज अ रिंग विद यूनिटी दिखाना है और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ये हमें इसमें दिखाना है. अब वो जो इस थ्योरम का प्रूफ कर रहा है, इस थ्योरम के प्रूफ में अब ये मान के चल रहा है कि इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में सिर्फ दो ही कंडीशन इंक्लूडेड है, कि कम्यूटेटिव रिंग और विदाउट जीरो डिवाइजर. मींस रिंग विद यूनिटी वो यहाँ नहीं लेके चल रहा है, क्योंकि ये ऊपर लिख भी रहा था कि कुछ ऑथर्स जो हैं वो उसको यूनिटी को इंक्लूड करते हैं और कुछ इंक्लूड नहीं करते हैं. तो ऐसे जो इसने प्रूफ भी दे रखे हैं, ये किसी में वो उसको इंक्लूड करके दे रखा है, किसी में इंक्लूड करके नहीं दे रखा है. तो अब यहाँ वो, अगर वो इसमें एफ में ये मान के नहीं चल रहा है कि उसमें रिंग है, सॉरी, रिंग विद यूनिटी नहीं है, वो मीन्स इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ दो ही कंडीशन लेके चल रहा है, कम्यूटेटिव और विदाउट जीरो डिवाइजर. तो हमें फील्ड दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? कि वो जो रिंग है वो उसमें यूनिटी एलिमेंट भी है, मींस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है और नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो हमने क्या कंसीडर किया? एनी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एफ. कोई नॉन जीरो एलिमेंट हमने कंसीडर किया ए, देन a1 a2 अप टू सो ऑन an आर ऑल इन एफ. ये सारे एलिमेंट्स जो है वो एफ में होंगे. एफ में क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स हमने क्या लिए थे? a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an हमने एलिमेंट्स लिए. अब हमने कोई कोई नॉन जीरो एलिमेंट ए ले लिया एफ में. वो ए जो है वो कुछ और नहीं है, इनमें से ही आएगा. a1 a2 an में से ही कोई एक एलिमेंट है जिसको हमने ए से डिनोट किया है. अगर हम ए एलिमेंट भी एफ का और a1 a2 अप टू सो ऑन an भी एफ के, तो इनका प्रोडक्ट भी किस में होगा? एफ में होगा, क्योंकि एफ जो है वो इंटीग्रल डोमेन होने का मतलब वो आपका रिंग तो है ही. If possible, let us assume AAI equal to AAJ for some I not equal to J. वो क्या कह रहा है? अगर पॉसिबल है तो हमने क्या मान लिया कि ये दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, कि नहीं, कोई भी दो एलिमेंट उसमें ऐसे आ रहे हैं कि जो हमारे सेम आ गए, कि AAI जो है वो AAJ के इक्वल आ गया फॉर सम I नॉट इक्वल टू J. अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब उनका डिफरेंस जीरो है. ए कॉमन ले लिया, AI माइनस AJ क्या हो गया? जीरो हो गया. तो अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इज जीरो, तो आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकंड इज जीरो, बिकॉज हम उन्हें क्या कंसीडर कर रहे हैं? एफ क्या है? हमारा इंटीग्रल डोमेन है, तो विदाउट जीरो डिवाइजर है. तो या तो ए जीरो है या ए आई माइनस ए जे जीरो है, लेकिन ए तो जीरो है नहीं क्योंकि ए नॉन जीरो एलिमेंट था. तो ए आई माइनस ए जे जीरो है. इसका मतलब क्या हुआ? ए आई ए जे के इक्वल है. और अगर ए आई और ए जे इक्वल हुए तो इसका मतलब ये सफिक्स में जो आई और जे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये क्या हुए? मीन्स अगर मैं कहूँ ए वन और ए टू इक्वल है, तो ए वन और ए टू इक्वल होने का मतलब तो क्या है? वन और टू इक्वल हो गए, है ना? क्योंकि ये हमने जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले रखे हैं ना, ये ए वन से लेके ए एन तक, क्योंकि उसमें एन एलिमेंट्स थे और ये एन उसके ये एलिमेंट्स हैं, ए वन ए टू ए एन, है ना? ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वन तो टू या आई और जे तो ये तो इक्वल हो नहीं सकता. तो इसका मतलब जो हमने अजम्पशन ली थी कि ए आई जो है वो किसी ना किसी ए जे के इक्वल है, ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब ए वन ए टू ए एन ये भी सारे कैसे एलिमेंट्स हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ गए एफ के. ठीक है. फिर आगे वो क्या कह रहा है? सिंस ए बिलोंग्स टू एफ, ए एफ का एलिमेंट, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए आई फॉर सम आई. अब हमने क्या कहा था कि एफ हमने एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ली थी जिसमें हमारे एन एलिमेंट्स थे, ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन. ठीक. और ए एलिमेंट भी हमने क्या कह रहे हैं? एफ का एलिमेंट है. तो अब ए तो हमने कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट की अगर हम बात करें हम लिया, तो ए जो है वो तो ऑलरेडी जो उसमें एलिमेंट्स उनके ही तो इक्वल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमने कहा ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आए. ए वन ए टू ए एन जो ये एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं एफ के, है ना? तो ए अगर हम कहें ए एफ का एलिमेंट है तो इनमें से ही किसी ना किसी के इक्वल होना चाहिए वो. तो हमने क्या कह दिया? ए इज इक्वल टू ए आई फॉर सम आई, किसी ना किसी ए आई के वो इक्वल है. तो इसका मतलब ए इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए आई ए, क्योंकि एफ जो है आपकी इंटीग्रल डोमेन है तो वो कम्यूटेटिव रिंग है with respect to multiplication. Now we shall show that AI is multiplicative identity of F. अब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? कि AI जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. यहाँ देखो, अगर AI मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाए तो आपका रिजल्ट हो गया ना, ये E इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ई इज इक्वल टू ए आ जाएगा, है ना?
देखो लेट बी बिलोंग्स टू एफ, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बी कोई एलिमेंट है एफ का। नाउ ए इंटू बी अगर हम करें तो ए हमने कहा क्या कहा, किसके इक्वल, ए आई के इक्वल इंटू बी। तो ये क्या हो गया, ए इसको भी हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें और ए कॉमन ले लें, तो ए इंटू बी माइनस ए आई बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट 0, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0, बट फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सेकंड एलिमेंट इज 0। तो यहाँ से क्या आ गया, बी इज इक्वल टू ए आई बी, और ए आई बी किसके इक्वल, बी ए आई के इक्वल है। ठीक है, तो B इज इक्वल टू बी ए आई, तो यहां से क्या आ गया, ए आई इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F, है ना, B इज इक्वल टू बी ए आई, सो ए आई इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ लेट। अब वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी तो आ गई, तो अब हमने क्या मान लिया कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो 1 है, तो 1 F में चला गया, तो F क्या बन गया, रिंग विद यूनिटी बन गया। 10 1 इज इक्वल टू, अब 1 को हम ए आई लिख लो, या ए आर इज इक्वल टू ए आर ए फॉर सम आर। दिस इंप्लाइज ए आर जो है वो क्या बन गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बन गया, किसका, नॉन जीरो एलिमेंट ए का। तो इसका मतलब हर नॉन जीरो एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो एफ क्या बना गया हमारा, यहाँ फील्ड बन गया। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम है, अ डिवीजन रिंग मींस स्क्यू फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर्स। डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड जो था उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं थी, फील्ड के लिए हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव होना चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और इसमें वो क्या बन रहा था, एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो जस्ट ग्रुप था, है ना। तो हमने क्या दिखाना है कि जो डिवीजन रिंग है इट हैज नो जीरो डिवाइजर, उसका कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, मींस विदाउट जीरो डिवाइजर है। ठीक, प्रूफ बिल्कुल सेम है इसका जैसे हमने ऊपर प्रूव किया था। ऊपर हमने प्रूव किया था ना कि जो हमारा फील्ड है, फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए सिर्फ हमें क्या दिखाना पड़ा था, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ क्या दिखाना पड़ेगा, विदाउट जीरो डिवाइजर, क्योंकि डिवीजन रिंग है तो उसमें बाकी तो सारी प्रॉपर्टीज हैं ही, है ना। तो इसमें हमें विदाउट जीरो डिवाइजर के दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना है कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो लेते हो आप और एक एलिमेंट आपका नॉन जीरो है तो दूसरे को जीरो आना पड़ेगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रूफ है इसका। तो 9th एग्जांपल देखो, शो दैट सेट M, जो ये M सेट हमने लिया, मैट्रिसेस का सेट हमने लिया है, किस टाइप के मैट्रिसेस का सेट, इसमें एलिमेंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं, जहां A B C D जो है वो हमारे सेट ऑफ वो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमें क्या दिखाना है, दिस इज अ डिवीजन रिंग एंड विच इज नॉट अ फील्ड। ये डिवीजन रिंग तो है, डिवीजन रिंग मींस क्यू फील्ड तो है लेकिन फील्ड नहीं है। तो फील्ड नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं है, बाकी सारी कंडीशंस आपने दिखानी है, या ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ ये आप अपने आप से करोगे ये रिजल्ट। आप मैं आपको मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना है, सेम है। नेक्स्ट आपने क्या दिखाना है, प्रूव दैट ये जो सेट है आपका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, क्या दिखाना है, दिस इज अ फील्ड, मींस एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी आपका क्या बन जाना चाहिए, एबिलियन ग्रुप। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जब एबिलियन ग्रुप की हम बात करेंगे तो हम इस जीरो एलिमेंट को मींस इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बात करेंगे, क्योंकि उसमें हम जीरो एलिमेंट के इनवर्स की बात नहीं करते हैं। तो आप देखो फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट की जब हम बात ना करें, क्योंकि हमें तो जीरो से डील ही नहीं करना, क्योंकि जब इनवर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स की बात करें, तो आप देखो और कहीं पे भी जीरो आपका नहीं आ रहा है, मीन्स किन्हीं भी एलिमेंट्स को, नॉन जीरो एलिमेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट है वो आपका जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन चुका है, फील्ड, मीन्स हर नॉन जीरो एलिमेंट का आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपने क्या दिखाना है, प्रूव दैट सी मीन्स ये आपका क्या है, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी, आपने क्या दिखाना है, दिस इज अ फील्ड, ये आप अपने आप करोगे ये वाला एग्जांपल भी। नेक्स्ट है एस ए प्लस बी रूट टू वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, तो हमें एस को क्या दिखाना है इसमें, फील्ड, ये आपने पीछे दिखाया भी था, ये आपने ग्रुप दिखाया था एबिलियन ग्रुप प्रूव किया था, ऐसे यहाँ भी इसको आपने एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सिर्फ ध्यान इस चीज का रखना है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो वो नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन, इनमें से कोई भी सेट जो है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, हमें ये दिखाना है। देखो फर्स्ट सेट क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, set of even integers means 0 2 4 6 8 -2 -4 -6,
अब हमें क्या दिखाना है, वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अब ये जो हमारे पास सेट आर है, सेट जो है ये इवन इंटीजर्स का, ये हमें पता है ये रिंग तो बनती है हमारी, ठीक है। लेकिन इसमें विद यूनिटी, अब इसमें यूनिटी एलिमेंट नहीं है, मींस इसमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बिकॉज आपको दिख ही रहा है 1 आर का एलिमेंट नहीं है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इसमें, ठीक है, तो विदाउट यूनिटी है, हेंस आर इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ऑल्सो आर इज नॉट अ फील्ड, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में हमें क्या क्या चाहिए होता है। फिर अब यहाँ वो तीनों कंडीशन लेके चल रहा है इंटीग्रल डोमेन के लिए, कि क्या क्या, विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और साथ में विदाउट जीरो डिवाइसर। और वैसे भी जब किसी भी दो आप नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो है वो जीरो आपका नहीं आएगा। ऐसे सेट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपकी कम्यूटेटिव नहीं होती, तो इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता। और एक है आपका सेट ऑफ नंबर्स ऑफ टाइप ए रूट टू। अगर आप सेट ले लो किस टाइप के नंबर का, ए रूट टू टाइप्स के नंबर्स का, जहां ए क्या है आपका रैशनल नंबर है, तो ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्यों इंटीग्रल डोमेन नहीं है? कि अगर हम कोई दो एलिमेंट्स कंसिडर करें इस फॉर्म के, ए रूट टू और बी रूट टू फॉर्म के, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2ab, तो यहाँ तो क्लोजर ही आपकी होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो ये आर है, दिस इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मीन्स ये तो आपका रिंग ही नहीं बन रहा है, तो ये आपका इंटीग्रल डोमेन की तो बात ही नहीं आई। सो आर जो है, दिस इज नॉट अ रिंग, ये रिंग भी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है। रिंग नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट्स सी, जो है बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, where AB belongs to R, if addition is defined as, इसमें दो एलिमेंट्स की एडिशन हमने कैसे डिफाइन की, कि फर्स्ट में फर्स्ट ऐड करना है, सेकंड में सेकंड, और मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे डिफाइन की, AB इंटू सी डी, तो AC माइनस BD और BC प्लस AD, ये पीछे आप कर चुके हो, हमने ग्रुप प्रूव किया था इसको, तो आपने क्या दिखाना, C क्या बनेगा आपका, फील्ड बनेगा। ये एग्जाम्पल भी आप खुद करोगे, कहीं किसी एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन डिस्कस। इसके बाद ये एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करोगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क।